तो जब भी आप मोटरसाइकिल परचेस कर रहे हो इस हिमालयन 450 को, तो ये सारा मॉडिफिकेशन आप समझ लो कि आपको इनिशियली करना ही होगा। दिस मोटरसाइकिल इज नॉट फॉर यू। हिमालयन लेने का मेरा मन कब से था वो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स को पता है। इसका प्राइस बढ़ के 3,73,000 हो गया है। अपना नया राइड पार्टनर हिमालयन 450 इज हियर। तो इनिशियली जब मैं इस बाइक को राइड कर रहा हूँ तो कुछ चीजें मुझे फील हुई। इसका नेगेटिव पॉइंट्स भी है, इसका पॉजिटिव साइड्स भी है। एंड क्यों मैंने इस मोटरसाइकिल को ही चूज किया, इस पर्टिकुलर हिमालयन 450 को, जबकि मेरे पास और भी कई सारे ऑप्शन थे इस सेगमेंट में, लाइक KTM एडवेंचर 390 और भी बहुत सारे मोटरसाइकिल थे। और मैं 100 सीसी से डायरेक्टली 450 सीसी में जंप क्यों कर गया, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले तो इसका कुछ पॉजिटिव पॉइंट से पहले नेगेटिव पॉइंट जो कि मुझे इनिशियली फील हुए। एंड आप भी इस मोटरसाइकिल को परचेस कर रहे हो तो आपको इनिशियली फील होंगे। एंड किस कैटेगरी में आपको ये मोटरसाइकिल लेना चाहिए, किस कैटेगरी में इस मोटरसाइकिल को नहीं लेना चाहिए, सारे डिटेल आपको मिल जाएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले कुछ नेगेटिव पॉइंट है इस मोटरसाइकिल का, लाइक इसका वेट आपको बहुत ज्यादा फील होगा। एंड वेट के साथ साथ आपका साइड स्टैंड इतना ज्यादा टिल्टेड है कि आप साइड स्टैंड के साथ जब भी आप इस बाइक को उठाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली हेवीनेस फील हो जाएगी। सेकेंडली इसका टूरिंग मिरर्स बहुत खराब है यार। टूरिंग मिरर्स इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये नॉर्मल मिरर्स है, बट हमारे लिए ये टूरिंग मोटरसाइकिल है। एंड इसका व्यूइंग एंगल भी बहुत ही कम है। थर्ड चीज जो मुझे लगता है कि इस मोटरसाइकिल को लेते साथ आपको अपग्रेड करना चाहिए, इसका रेडिएटर गार्ड। देखो रेडिएटर गार्ड ऑलरेडी प्लास्टिक का दिया हुआ है, बट मुझे ये इतना ज्यादा सेफ नहीं लगा, तो आपको इसका रेडिएटर गार्ड इमीडिएटली अपग्रेड करना ही होगा। एंड नेक्स्ट चीज जो आपको इमीडिएटली अपग्रेड करना होगा जब भी आप ये मोटरसाइकिल परचेस करो, इसका हेडलाइट काफी ज्यादा कमजोर है। नाइट में सिटी राइड भी कर रहे हो तो उसमें भी आपको इसका लाइट बहुत ही कम लगेगा। एंड आपको इंस्टेंटली फॉग लाइट इंस्टॉल करने का जरूरत पड़ जाएगा। तो जब भी आप मोटरसाइकिल परचेस कर रहे हो इस हिमालयन 450 को, तो ये सारा मॉडिफिकेशन आप समझ लो कि आपको इनिशियली करना ही होगा। फॉग लाइट, साइड स्टैंड एक्सटेंडर, रेडिएटर गार्ड एंड टूरिंग मिरर्स। इसके बाद कुछ और भी नेगेटिव पॉइंट है, लाइक इसका इंजन हीटिंग इशू, जो कि पर्सनली मुझे इतना जल्दी फील हो गया कि यार इसमें लिक्विड कूलेंट टेक्नोलॉजी दिया हुआ, उसके बावजूद भी इंजन हीटिंग बहुत ज्यादा है। आप थोड़ा भी राइड करोगे आपको इंजन हीटिंग तुरंत इंस्टेंटली फील होने लगेगी। ये सारी चीज है नेगेटिव पॉइंट। एंड पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो भाई इसका पावर बहुत ही गजब का पावर है। इसका सीट कंफर्ट बहुत बेटर है। मैंने कई लोगों को कहते सुना कि इसका सीट कंफर्ट उतना बेटर नहीं है, बट फॉर मी लाइक 100 सीसी टू डायरेक्टली 450 सीसी में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल सीट पोजीशन है। एंड सीट का क्वेश्चनिंग थोड़ा कम है, बट मे भी हो सकता है कि लॉन्ग राइड जब मैं करूंगा तब पता चलेगा इसका सीट का क्वेश्चनिंग, सीट का कंफर्ट और बेटर तरीके से पता चलेगा। बट इंस्टेंटली मुझे ठीक ठाक लगा, बढ़िया है। एंड नेक्स्ट चीज इसका मीटर कंसोल बहुत सही लगता है भाई, बहुत ही सेक्सी लगता है, बहुत सुंदर। एंड मीटर कंसोल में आप गार्ड भी लगा लो यार जब भी आप इस बाइक को परचेस करो, क्योंकि स्क्रैच आ जाती है मीटर कंसोल पे तो बहुत ही खराब लगेगी। स्क्रीन गार्ड लगाना मस्ट है। अब किन लोगों के लिए ये बाइक है, किन लोगों के लिए ये बाइक नहीं है, क्योंकि आपने इनिशियली तो नेगेटिव पॉजिटिव चीज है जो मुझे लगा पर्सनली वो मैंने आपको बता दिया। अब देखो अगर आप लॉन्ग टूरिंग के लिए सोच रहे हो, लाइक मी मैक्सिमम टूरिंग ही करता हूँ, 80 to 90% हाईवे पे रहूंगा, 10 to 20% ऑफ रोडिंग पे रहूंगा, क्योंकि ऐसे एडवेंचर टूरर है लोगों को लगता है कि ऑफ रोडिंग के लिए ये बाइक लेना चाहिए, बट वो भी मैं आगे बताऊंगा। बेसिकली टूरिंग के लिए बाइक बेस्ट है, बहुत ही सुंदर है। बट अगर आप प्रॉपर ऑफ रोड ट्रेल्स करने वाले हो जहां पे आपको 80 to 90% ऑफ रोडिंग रहेगा, फुल्ली ट्रेल्स में आप चलाने वाले हो, एंड 10 to 20% ही आप हाईवे में यूज करोगे, तो दिस मोटरसाइकिल इज नॉट फॉर यू, क्योंकि इसका वेट जो है आपको ऑफ रोडिंग ट्रेल्स में बहुत दिक्कतें देगी। ऑफ रोडिंग ट्रेल्स में इसके जगह आप एक्सपल्स ले लो, उसका पावर कम है बट इसका वेट के हिसाब से वेट पावर रेशियो बहुत बेटर है। या तो KTM के एडवेंचर मोटरसाइकिल भी है जो कि इससे कम वेट है एंड सिमिलर परफॉर्मेंस दे देते हैं। तो अगर आप प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए सोच रहे हो देन ये मोटरसाइकिल स्किप कर सकते हो, बट अगर आप टूरिंग के लिए सोच रहे हो देन ये मोटरसाइकिल बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस देने वाली है। एंड नेक्स्ट इज व्हाई आई चूज दिस मोटरसाइकिल, जबकि मेरे पास KTM 390 एडवेंचर जहाँ पे क्रूज कंट्रोल भी था और भी कई सारे ऑप्शन थे।
और उसके बाद थोड़ा लोअर सेगमेंट में लाइक 100 सीसी से 200 सीसी में अपग्रेड करता तो एक्सपल्स थे, NX 200 होंडा का है, वो भी बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है। सो व्हाई आई चूज दिस मोटरसाइकिल। हिमालयन लेने का मेरा मन कब से था वो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स को पता है। इसमें टूरिंग होगी, बहुत सारी चीजें अपग्रेड करनी है एंड हाँ मैंने ट्यूबलेस ऑप्शन प्रीफर किया। ट्यूबलेस ऑप्शन का अभी ये बेनिफिट है कि आप अगर ट्यूबलेस ले लेते हो इस मोटरसाइकिल के साथ ही तो आपको 16,000 to 17,000 में ट्यूबलेस मिल जाती है। एंड अगर आप ट्यूब लेते हो एंड बाद में ट्यूबलेस अपग्रेड करने की सोच रहे हो तो आपको 40,000 में वही सेम रिम्स खरीदनी पड़ेगी। एंड मुझे पड़ा ये मोटरसाइकिल 3.52 लाख 19 सितंबर को एंड ठीक उसके 3 दिन बाद 22 सितंबर को इसका प्राइस बढ़ के 3,73,000 हो गया है सेम मोटरसाइकिल का विथ ट्यूबलेस ऑप्शन। मैंने इसे 10 अगस्त को बुक किया था एंड सही टाइम पे ये मोटरसाइकिल मिल गई तो 21,000 की बचत हो गई। ये सारे चीज थे इनिशियली इस मोटरसाइकिल को लेके। इसके बाद धीरे धीरे राइड करेंगे तो और भी चीजें इस बाइक से रिलेटेड पता चलते रहेगी, आपको बताते रहेंगे। फिर इसका फर्स्ट सर्विस होगी वो वीडियो भी आएगी। तो अभी इसके साथ बहुत सारा वीडियो आना बाकी है। बाकी मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एंड आप बताना कमेंट में कि कौन सा पहला राइड किया जाए इस मोटरसाइकिल के साथ, पहला लॉन्ग राइड कहाँ का किया जाए। मिलते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।